इस्माइल सामनानी को ग्राहकों की कोई कमी नहीं। मुंबई से थोड़ी ही दूर स्थित उनकी कंपनी पुराने टायर रिसाइकिल करती है। उन्होंने 4 दशक पहले ये बिजनेस शुरू किया था। हमारी पहली सप्लाई ट्रांसपोर्ट कंपनियों से आती है और दूसरी टायर लगाने वालों से, जिन्हें पंक्चर वाला भी कहते हैं। हम उनसे टायर ले आते हैं। पिछले 5 वर्षों में इस्माइल की टीम ने प्रोसेसिंग वाले बेकार टायरों की मात्रा लगभग 2 गुनी कर ली है। रिक्लेमर कंपनियां उनकी मुख्य ग्राहक हैं। कार के बढ़ते बाजार की तरह भारत में टायर रिसाइकलिंग का कारोबार भी बढ़ रहा है। औद्योगिक जानकारों के मुताबिक पिछले 1 साल में ही 15 लाख पुराने टायरों को नई जिंदगी मिली, लेकिन ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि अधिकांश टायर अब भी कचरे में फेंक दिए जाते हैं। सरकार या उद्योग की तरफ से सुरक्षित निस्तारण नीति आए, इसके लिए जरूरी है कि हम टायरों को कचरे के ढेर में ना फेंकें। इससे संक्रामक कीड़े पैदा होते हैं। इन्हें जलाने से पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है। टायरों को गाड़ने से भी पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है और कचरे के ढेर में फेंकने से भी इकोसिस्टम को नुकसान होगा। मुंबई से 75 किलोमीटर दूर वाडा भारत में टायर रिसाइकलिंग का बड़ा ठिकाना है। यहाँ कंपनी बेकार टायरों से ऐसी सामग्री बनाती है जो सड़क बनाने में डामर को मजबूत बनाने में उपयोग होती है। बीते 1 दशक में इसने करीब 60 लाख टायर अपसाइकिल किए हैं। जो भी मटेरियल आता है हम यहाँ टायर यार्ड में एक्युमुलेट करते हैं। उसके बाद मशीन के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। जो फर्स्ट मशीन है उसको बोलते हैं टायर शेडर। टायर शेडर से टायर को रिड्यूस करके 50 × 50 mm के साइज़ में कन्वर्ट किया जाता है। वो रिड्यूस करने के बाद सेकंड जो मशीन है उसको बोलते हैं रेस्पर। रेस्पर में जाएगा। रेस्पर में जाने से क्या है, उसको फर्दर रिड्यूस करते हैं 25 mm साइज़ में, 25 mm ग्रेनुअल साइज़ में, जिसको टायर चिप्स भी बोलते हैं। अगले पड़ाव में ये टुकड़े और बारीक काटे जाते हैं। फिर डिलीवरी के लिए इनकी पैकिंग होती है। इन दानों को आगे पत्थर के चूरे और डामर के साथ मिला दिया जाता है। इससे कच्चा माल तैयार हो जाता है, जिसे CRMB यानी क्रम्ब कहते हैं। इससे सड़कों की सतहें ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनती हैं। सरकार की नीतियां और सड़क इंजीनियरिंग की नीतियां कहती हैं कि सड़क की सतह बेहतर सामान से बननी चाहिए ताकि वे गर्म तापमान में भी टिकी रहें और बहुत सारे पानी और ट्रैफिक का भार भी उठा सकें। इसलिए डामर में क्रम्ब रबर मिलाने से उसकी बुनियादी कमजोरी दूर हो जाती है। दिल्ली जयपुर हाईवे के 67 किलोमीटर हिस्से के निर्माण में ये सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। प्रोजेक्ट के ठेकेदार बताते हैं कि परिष्कृत डामर एस्फाल्ट कंक्रीट को और बेहतर बना देता है। इसका बेनिफिट भी अच्छा है। आप देखो, जो जैसे आप नॉर्मल कर रहे हैं और उसमें काफ़ी राइडिंग क्वालिटी आपको दिखेगी एकदम स्मूथ है सर पे। इसमें एक और है, जितना ट्रैफिक इस पे चलेगा उतना ये स्मूथ होता जाएगा और जो फ्रिक्शन है वो टायर का कम होगा। जानकार कहते हैं कि नई सड़कों के लिए बेकार टायरों की रिसाइकलिंग पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। ये औद्योगिक तेल बनाने के लिए टायर जलाने से तो अच्छा ही विकल्प है। क्रम्ब के उत्पादन में ऊर्जा की खपत तो बहुत होती है क्योंकि इसके लिए उच्च तापमान चाहिए। फिर भी पारंपरिक एस्फाल्ट की तुलना में इसका कार्बन उत्सर्जन काफी कम है। फिर भी तमाम सकारात्मक चीजों के बावजूद भारत में सड़क निर्माण कंपनियां इस रबड़ कोलतार का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि रबर को रिसाइकिल योग्य उत्पाद के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर उद्योग में समझ की कमी है। इसका मतलब हम सही अर्थों में रबर के उपयोग को तैयार नहीं हैं। साथ ही रिसाइकिल उत्पादों के उपयोग को लेकर दिशा निर्देशों में कोई स्पष्टता नहीं है।
that you should start using recyclable products. सरकार ऐसे नियम लाई है जिनके तहत टायर निर्माताओं और निर्यात कंपनियों को अपने उत्पाद रिसाइकल करने होंगे। इसे लेकर कंपनियों की प्रतिक्रिया सुस्त है और वे नियमों के पालन के लिए आर्थिक मदद मांग रही हैं। इस बीच वैज्ञानिक रिसाइकल किए टायरों के उपयोग में तमाम अवसर रेखांकित करते हैं। हम लोग पार्कों में बेंच लगाने में रबर उपयोग कर सकते हैं। बंदरगाहों के लिए डाइक तैयार करने में भी ये काम आएगा। दूसरे कामों में भी, जैसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में रबर के अनगिनत उपयोग हैं। 1 किलोमीटर सड़क के लिए क्रम तैयार करने में 15,000 बेकार टायर लगते हैं। भारत में 67 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क बनाने में बेकार टायरों के इस्तेमाल की अपार संभावना है।